नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं 2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा और दोनों ही मेरे फ़ेवरेट कंपनी है और दोनों कंपनी के बारे में इसीलिए बात करूँगा क्योंकि दोनों कंपनी का जिस तरीके से ग्रोथ हुआ और फ्यूचर में जिस तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस है, उसी के बेसिस में मैं आपके साथ वीडियो डिस्कशन करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर, आप ऐसे 2 कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करिए, 1-2 कंपनी के बारे में डिस्कशन करिए जो कंपनीज़ फ्यूचर में एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। देखिए, मल्टीबैगर रिटर्न तो बहुत सारे कंपनी देंगे, ज़रूर देंगे। आप अगर आपको उस कंपनी के ऊपर भरोसा है, उस कंपनी का बिज़नेस के ऊपर भरोसा है, उसका फंडामेंटल फाइनेंशियल डिटेल्स के ऊपर भरोसा है, तभी उस कंपनी के ऊपर निवेश करना। नहीं तो कंपनी सिर्फ लगातार-लगातार भाग रहा है और कंपनी में अंदर कुछ मतलब उतना ख़ास नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल उतना ख़ास नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। तो आज मैं जिस 2 कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो दोनों कंपनी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो स्टील जो पाइप्स है, उसको बनाने वाला कंपनी है और दोनों ही सिर्फ स्टील मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स के ऊपर नहीं है, एक कंपनी अलग-अलग सेगमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है, अलग-अलग सेगमेंट के ऊपर भी खुद का बिज़नेस को फैला के रखा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। अ, मुझे लगता है आपको इस दोनों कंपनी के बारे में पता बहुत सारे लोगों को है, कुछ लोगों को पता भी नहीं है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि इस दोनों कंपनी फ्यूचर में एक बड़ा कुछ मोमेंटम दिखा सकते हैं। पहले तो मोमेंटम ऑलमोस्ट कोविड के बाद दिखा चुके हैं, फिर से एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और एक कंपनी के ऊपर एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग्स भी बन रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कौन-सा लेवल में स्विंग ट्रेडिंग बना है। तो कंपनी के ऊपर जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम क्या है? आप देखिए उसका नाम है सूर्या। तो आप कहेंगे सर सूर्या ये नाम तो बचपन से सुनने को मिलता है और इस कंपनी तो एक लाइट बल्ब बनाने वाला कंपनी है। हाँ, आपने सही सुना, सही देखा, सही पहचाना। तो कंपनी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो ये बात तो सही है, कंपनी लाइट्स बनाने वाला कंपनी है। मगर आपको शायद ये पता नहीं कि कंपनी लाइट्स बनाने के बाद कंपनी और क्या-क्या प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। ध्यान से इस चीज़ को देखना। आवर प्रोडक्ट आवर प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी लाइटिंग के ऊपर, होम अप्लायंसेस के ऊपर जैसे फ्रिज हो गया, देखा जाए तो वॉशिंग मशीन हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी बनाता है। उसके साथ फैन्स भी बना रहा है। उसके बाद देखिए स्टील पाइप्स एंड जो स्टेयर्स है, जो स्ट्रिप्स है, उसको भी बनाता है। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी कंपनी का नाम देखने को मिलता है। पीवीसी पाइप्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी अलग-अलग बिज़नेस के ऊपर खुद को डाइवर्सिफिकेशन करके रखे हैं। तो कंपनी इसका बिज़नेस मॉडल्स अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर है, अलग-अलग डाइवर्सिफिकेशन करके रखा। तो कंपनी के बिज़नेस मॉडल आप देखेंगे तो कंपनी का टोटल टर्नओवर कितना है? 7,997 ऑलमोस्ट आप 8,000 करोड़ अब बोल सकते हैं। तो इसका मतलब इस कंपनी एक देखा जाए तो एक यूक्रेन सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, यूक्रेन बता दिया। एक यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाले हैं क्योंकि कोई भी कंपनी यूनिकॉर्न बनता है तब जिसका मार्केट कैप 8,000 करोड़ के ऊपर होता है। तो मेरे हिसाब से एक यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाले हैं। तो बार-बार मैं यूक्रेन बता रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। तो देखिए कंपनी का जो अ, ओवरऑल जो कंट्रीज़ के ऊपर खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं, 50 कंट्रीज़ को कंपनी खुद को प्रोडक्ट को बेचते हैं और कंपनी का सीएजीआर का परसेंटेज के हिसाब से लास्ट 5 ईयर्स में 15% के आसपास सीएजीआर देखने को मिला है। तो अच्छा है, कोई बात नहीं 15% कंपनी से आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी भी दिखा रहा है। तो कोई बात नहीं, कंपनीज़ का जो प्रोडक्ट है, कंपनी के जो फैन्स है वो आप यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं। तो मैं कंपनी के कुछ डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, कंपनी के जो-जो प्रोडक्ट कैटेगरीज़ है वो तो आपको आपको सब कुछ दिख ही जाएगा। अभी कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का देखिए एस्टेब्लिश कब कब किए थे 1973 में कंपनी स्टार्ट हुआ था 1973 में और कंपनी देखिए तो सूर्या इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड ब्रांड एंड इन स्टील पाइप मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग में लाइट्स में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट के ऊपर मतलब एफएमईजी के ऊपर एफएमसीजी नहीं एफएमईजी के ऊपर उसके साथ पीवीसी पाइप्स लिमिटेड के ऊपर मतलब पीवीसी पाइप्स भी बनाते हैं। तो कंपनी एक लीडरशिप एंड वैल्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करता है और कंपनी का जो सबसे बड़ी बात है कंपनी रूरल एरिया को सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। रूरल एरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी काम कर रहा है। देखिए गांव-गांव तक अगर पहुंच चुके हैं आप
तो आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि शहर में तो आप काम करेंगे ही, उसके साथ साथ गांव में पहुंचना सारे कंपनी के बस में नहीं है। सारे कंपनी में उतना तेजी ग्रोथ नहीं होता। इस कंपनी गांव गांव तक पहुंचकर खुद का तेजी का मतलब खुद का बिजनेस को अच्छी तरीके से फैला कर रखा। कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी ट्रस्टेड कंपनी है, खुद का रेडियस को डेप्थ को रिड्यूस किया, लॉन्ग बैलेंस शीट आपको देखने को मिला, मतलब अच्छा खासा बैलेंस शीट देखने को मिला, लॉन्ग टर्म लोन जो डेप फ्री कंपनी है, कोई भी लोन जो लिया लेके रखा उसमें कंपनी कोई भी डेप नहीं रखा, कंपनी डेप को मिटा चुके हैं। और इसी तरीके से कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखें तो कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में खुद के बिजनेस को चला कर रखा है। इंडिया में देखिए अलग अलग स्टेट नहीं, हर स्टेट में खुद का प्रेजेंस देखने को मिलेगा। कंपनी जहाँ जहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ ऑरेंज कलर का दिखेगा, वहाँ पे आपको कंपनी का लाइटिंग प्लांट देखने को मिला, मतलब वहाँ पे लाइटिंग प्लांट्स बना चुके हैं। कंपनी वहाँ पे लाइट बनाते हैं। कंपनी देखा जाए तो गुजरात में देखा जाए तो कंपनी स्टील पाइप फैक्ट्रीज बना के रखा, उसके साथ साथ और एक हरियाणा में स्टील फैक्ट्रीज बना के रखा, और एक आंध्र प्रदेश में स्टील फैक्ट्रीज बना के रखा। बाकी जो इसका है वो है ब्रांचेस, आपको ब्लू कलर में दिखेगा वो इसका ब्रांचेस है। टोटल 17 स्टेट्स में कंपनी स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और सॉरी 17 एकर्स में। और 2017 से लेकर कंपनी स्टार्ट जब हुआ, कंपनी पहले जो स्टार्ट हुआ 1992, उससे भी पहले कंपनी का जो फिगर आउट देखने को मिला 1973। और कंपनी देखिए सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे अमेरिकन मार्केट में, यूरोप, जर्मन, साथ ही साथ रसिया, इस तरीके से कंट्रीज के ऊपर खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। उसके साथ अफ्रीका में, उसके साथ मिडिल ईस्ट कंट्री में, उसके साथ साथ इंडिया, उसके पास चाइना को भी माल बेचते हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी माल बेचते हैं, और थाईलैंड, मलेशिया, यहाँ पे भी कंपनी खुद का प्रोडक्ट को बेचते रहते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल्स है और बिजनेस का जो जिस तरीके से फैला कर रखा, वो देखने वाला बात है। कंपनी का जो पाइप्स का बिजनेस है उसमें देखेंगे तो सीआर जो स्ट्रिप जो कंपनी प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसके बाद पाइप्स भी बनाते हैं। देखिए ब्लॉक पाइप्स, उसके साथ साथ कंपनी होली जो सेक्शंस पाइप्स है, उसके साथ साथ कंपनी जीएस पाइप्स भी बनाते हैं, उसके साथ साथ कोटेड एपीआई एंड आप देखेंगे तो स्पाइरल पाइप्स भी कंपनी बना रहा है। तो कंपनीज की जो सबसे बड़ी बात है, मुझे अच्छा लगा कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है, कंपनी पाइप्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में नंबर वन में है। कौन सा मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स के ऊपर? ERWGI पाइप्स। और उसके साथ कंपनी पैन इंडिया में टोटल इसका डीलरशिप है 21,000 के आसपास, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना है? 250 के आसपास। तो कंपनी का 4 अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, यहाँ पे हरियाणा है, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। और कंपनीज की सबसे बड़ी बात है, कंपनी एक्सपोर्ट में ERW पाइप्स के एक्सपोर्ट में भी कंपनी नंबर वन है, और कंपनी 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज को खुद का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। कंपनी की जो पाइप सेगमेंट है उसमें अलग अलग कैटेगरीज के पाइप है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। कंपनी का 50 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये भी कंपनी बता रहा है। कंपनी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है, टोटल रेवेन्यू 51% के आसपास आते हैं। इसका मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होते हैं। कंपनी का टोटल कैपेसिटी है 12.76 मैट्रिक टन, सॉरी मैट्रिक टन पर एनम, और इतने बड़ा कैपेसिटी लेकर कंपनी चल रहा है। सबसे बड़ी बात है, कंपनी वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ पे खुद का पाइप्स का जो बिजनेस है उसको कहाँ-कहाँ तक लेके गया। आप देखेंगे दुबई विजन 2030 तक, जो दुबई का विजन है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसके ऊपर जो पाइप्स लगेंगे वो भी इसी कंपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। उसके साथ अबू धाबी जो एयरपोर्ट बन रहा है उसके ऊपर भी कंपनी पाइप्स प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। उसके साथ देखिए दुबई फ्रेम, ये जो फ्रेम बन चुके हैं, इस फ्रेम को भी इसी कंपनी सप्लाई की। कतार फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो भी पाइप जो लग रहे थे वो भी इसी कंपनी सप्लाई किया। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आप देख सकते हैं। कंपनी का हरियाणा में जो फैक्ट्रीज है, उसके साथ गुजरात में जो फैक्ट्रीज है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो जो फैक्ट्रीज है वो यहाँ पे आपको तस्वीर में दिखेगा। ये सारी चीज दिखाने का यही मेरा मकसद है। जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, उस कंपनी के ऊपर आपको सारी डिटेल्स अगर अगर आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट वो काम कर रहे हैं, तो वो उस कंपनी में आपको एक स्टेन दिखेगा, उस कंपनी के ऊपर एक आपको पॉजिटिविटी दिखेगा। अभी रही बात कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 5,300 करोड़ के आसपास है। कंपनी का पी रेशियो 14 के आसपास है। ROC ROE तो बेस्ट है। कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है, इसका मतलब एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी अभी भी दे सकते हैं। कंपनी का एनुअल इनकम बहुत शानदार है, कंपनी का डेप्थ कम है, हाथ में कैश भी शानदार है।
प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है 63% के आसपास। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो हर साल में कंपनी सेल्स को इंक्रीज करते गया, एक्सपेंस को भी मेंटेन्स किए। उस बार कंपनी लगातार खुद का नेट प्रॉफिट को जनरेट किया। अभी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे लेवल्स में देखने को मिला, अच्छा खासा। उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, सीएजीआर का परसेंटेज और रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। अभी जब कोई कंपनीज का इतने सारे चीज बेस्ट है तो उस कंपनी में एक खासियत पॉइंट तो बनते हैं। तो कंपनीज की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के बैलेंस शीट में आपको कुछ इस तरीके से नजर देखने को मिला कि कंपनी का रिजर्व बढ़ते गए और कंपनी का कर्जा कम होता गया, कंपनी का फिक्स एसेट बढ़ता गया। तो इसीलिए शायद एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस हर किसी ने निवेश करके रखा। तो प्रोमोटर के पास तो सबसे पहले होल्डिंग्स ज़्यादा है, उसके बाद एफआईएस के पास भी होल्डिंग्स है और डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास ज़्यादा होल्डिंग्स है। अभी रही बात कंपनीज के चार्ट पैटर्न का, तो चार्ट पैटर्न मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट दे चुका हूँ कि कहाँ पे इसका एंट्री लेवल बना था। यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद 2 बार हैंडल बना। तो जब कप विद हैंडल पैटर्न बना तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी हुआ और एक अच्छा खासा धमाका यहाँ पे कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। ध्यान से इस चीज को देखना, जब कंपनी का कोई फंडामेंटल स्ट्रांग हो और उसके ऊपर ऊपर कोई भी पैटर्न्स बने, तो वो पैटर्न्स को अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा सा चांसेस होता है उसको वो टारगेटली अचीव करेगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे यहाँ पे कमेंट करेंगे, मैं यहाँ पे सर यहाँ पे तो ब्रेकआउट हुआ था तो आपने इसके ऊपर एंट्री क्यों नहीं लिया। मैंने आपको क्या सिखाया, जब कोई काप विद हैंडल पैटर्न्स कंप्लीट होते हैं तो उसके ऊपर जब कोई कैंडल ब्रेकआउट होगा तो वो कैंडल के ऊपर एंट्री नहीं लेना है। उसके ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल कंप्लीट हुआ तब एंट्री लेना। तो यहाँ पे तो कैंडल नहीं, एंट्री कंफर्म नहीं हुआ। उसके बाद देखिए फिर से एक हैंडल बना दिया और यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दिया। इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया और मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट दिया। और ये जो टारगेट रेशियो बन के आ रहा है तो ऑलमोस्ट 61% का टारगेट, तो एक बड़ा सा टारगेट मिल सकता है और 1400 रुपीज के आसपास यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। तो सोचिए ये टारगेट अगर आपको 2 साल में भी मिले ना, 2 साल में मिले तो भी खास बनेगा क्योंकि 30% के आसपास टारगेट मिलेगा। और मेरे हिसाब से जिस तरीके से तेजी है, जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है इंडियन इकोनॉमी का, तो मेरे हिसाब से 1 साल के अंदर अंदर इस टारगेट को फिलअप होना चाहिए। तो बाकी देखा जाएगा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तो मेरा काम है प्रेडिक्शन करना। मेरा काम कोई टारगेट को 100% अचीव होगा ऐसे बोलना मेरा काम नहीं है। बाकी आप समझदार है उसी हिसाब से काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स कंपनी। तो एपीएल अपोलो स्टील पाइप कंपनी, इस कंपनी के भी खासियत में एक चीज कहूँ तो कंपनी में खासियत आपको बहुत कर सारे चीज दिखेगा। तो पाइप्स इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का नाम भी एक जोर शोर से लिया जाता है। इंडिया के जितने सारे आप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स कंपनी है, उनमें से कंपनी नंबर 1 है। स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब कंपनी क्या होते हैं, कोई भी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो पाइप्स यूज किया जाता है और वो भी स्ट्रक्चरल, मान के चलिए कुछ तरीके से कुछ अलग कैटेगरीज के पाइप देखने को मिलेगा जो स्ट्रक्चरल बनाने के लिए काम करते हैं, जो आर्किटेक्ट डिजाइन के ऊपर काम किया जाता है। जी, उस सेक्टर के ऊपर देखा जाए उस मतलब प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी नंबर 1 बना चुके हैं, खुद को नंबर 1 दिखा चुके हैं। कंपनी का मार्केट शेयर कितना है, 55% मार्केट शेयर लेकर रखा है, वो भी स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स प्रोडक्ट के ऊपर। कंपनी का कैपेसिटी 3.6 मेट्रिक टन पर एनम है और कंपनी का टोटल 11 प्लांट्स है अलग अलग जगह पे। कंपनी का 800 से भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नेटवर्क है। कंपनी का 2587 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। रजिस्टर्ड जो मतलब प्रोडक्ट है, कंपनी का 16 अलग अलग प्रोडक्ट कंपनी रजिस्टर्ड करा के रखे हैं। इसका कोई मतलब कोई दूसरे कोई व्यक्ति इसके ऊपर कॉपी ना कर पाए, तो इसलिए कंपनी अलग से रजिस्टर कर चुके हैं। तो इसका मतलब इसके हाथ कॉपीराइट क्लेम है। और इसके साथ देखेंगे तो कंपनी का 75 रजिस्टर्ड जो ट्रेडमार्क्स है वो भी बना के रखा है। तो किसी के पास अगर ट्रेडमार्क्स है तो उस कंपनी के ऊपर आप हक मतलब कोई भी हक नहीं जमा सकते, आपके ऊपर वो ऑब्वियसली केस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज में दिखाने का मेन मकसद है कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में पता चले, तभी उस कंपनी के ऊपर आपको एक फ्यूचर में अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है। तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे कंपनीज तो है, मगर इस कंपनी का जो स्ट्रेंथ है मुझे सबसे बेस्ट देखने को मिला। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखिए, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 56% ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हो रहा है। कितना धमाका कंपनी ग्रोथ कर रहा है। कंपनी के रेवेन्यू के जनरेट के बारे में बात करें तो 45.4 बिलियन पहुंच चुके हैं, 32% के आसपास कंपनी खुद के रेवेन्यू को जनरेट कर रही है, ये भी बेस्ट है। EBITDA मार्जिन कंपनी का 58% ईयर ऑफ ईयर बेसिस इंक्रीज हुआ है, ये भी बेस्ट है। EBITDA मार्जिन का पर टर्म्स 1% के आसपास ग्रोथ हुआ, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस है, फिर भी स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिला।
तो कंपनी का 57% के आसपास वैल्यू एडेड सेल्स मैक्सिमम देखने को मिला 54%। तो कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है, 172% का इंक्रीज हुआ। इतना बड़ा इंक्रीज हुआ मतलब सोचिए कितना बड़ा कंपनी धमाका लेकर चल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 60% के आसपास ग्रोथ हुआ। कंपनी का कैश प्रॉफिट जो है 56% के आसपास है। कंपनी का नेट प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल डेज जो है 5 दिन के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, सिर्फ 6 डेज में। इससे बड़ी चीज मुझे तो बाकी स्टील सेक्टर में किसी भी कंपनीज के ऊपर नहीं देखने को मिला, क्योंकि कोई भी कंपनीज अगर 6 दिनों के अंदर अंदर कस्टमर से पैसा वापस कर रहे हैं, मतलब कस्टमर से पैसा पेमेंट्स मांग कर मतलब पेमेंट को ले रहा है, तो इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो फिर भी एक कमोडिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए था, मगर मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, उसको मैनेज किया। आरओसी बेस्ड है, 29 के आसपास है, एवरेज के बहुत ऊपर है। और साथ ही साथ आरओई ये भी बेस्ट है, 23 के आसपास है। और कंपनी का डेप जो है वो 2.4 बिलियन के आसपास है। डेप भी कंपनी का कम है। तो कंपनी के जो सारे पॉइंट्स कंपनी के खासियत के हिसाब से देखने को मिला है। अभी कंपनी का इंडिया का जो प्रेजेंस है वो आप देखेंगे तो कंपनी का दिल्ली में, साथ ही साथ दुजाना के ऊपर, साथ ही साथ रायपुर के ऊपर, उसके बाद बेंगलुरु, मूलार, उसके साथ हसूर, उसके साथ हैदराबाद और मुर मुरबाद, इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी खुद को बिजनेस को फैला कर रखा। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बाकी जितने सारे आपको ग्रीन कलर के यहाँ पे सिंबल देखने को मिला वो इसका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है, यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला। कंपनी का छोटा मोटा कंपनी है, 47,000 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के डबल से भी ऊपर है, 3 गुना के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी के आरओसी आरओई बेस्ट लेवल में है। कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी आज पी रेशियो टॉप लेवल में देखने को मिला। तो कभी ना कभी पी रेशियो के हिसाब से कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी का डेप्थ तो कम है, कंपनी की इनकम भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास उतना ज़्यादा होल्डिंग्स नहीं है। अगर इसी चीज़ को मैं क्वार्टरली नहीं ईयरली बात करूँ तो कंपनी इस बार हाईएस्ट सेल्स को जनरेट किया। हाईएस्ट एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी नेट प्रॉफिट को बेस लेवल में देखने को मिला। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कंपनी 1,000 करोड़ तक कंपनी फर्स्ट टाइम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जनरेट किया। तो ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो 650 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। अभी इसी चीज को मैं सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से आपको दिखा दूं तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ बेस दिखा, तो इसलिए कंपनी आपको 60% के एवरेज के हिसाब से रिटर्न दिया। इससे धमाका रिटर्न शायद आपको ना दिखे, क्योंकि कंपनी के ऊपर एज ए रिजर्व भी बढ़ता गया, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा और फिक्स एसेट को भी लगातार बढ़ाते चला गया। और CWIP में कंपनी अच्छा खासा पैसा भी लगा के रखा। सारे पॉइंट जब पॉजिटिव होता है और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी अच्छा खासा जब बाय करके रखते हैं तो उस कंपनी के ऊपर एक तो स्ट्रेन देखने को मिल ही जाएगा। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी कोविड से लेकर आज तक का जो परफॉर्मेंस है वो अगर आपको मार्किंग कर दूं तो ऑलमोस्ट कंपनी आपको 14,000 के आसपास, सॉरी 1400 के आसपास रिटर्न्स जनरेट करके दिया। तो 1400% मतलब 14 आपको टाइम्स रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। तो 14 टाइम्स रिटर्न कोई कम है क्या, मल्टीपल रिटर्न ऑलमोस्ट कंपनी दे चुके हैं। तो इस कंपनी ने एक धमाका परफॉर्मेंस किया। और इसके बाद अगर आप कहेंगे सर क्या अभी मैं एंट्री ले लूँ, देखिए कंपनी जब जब इस 200 डेज को टच किया तब तक ऊपर गया, तो फिर से यहाँ पे टच किए थे ऊपर गया। मेरे हिसाब से फिर से जब टच करेंगे तब कोई अपॉर्चुनिटी बनेगा। फिलहाल के लिए फोमो बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की होगा। और देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन भी ज़्यादा है, तो कभी ना कभी थोड़ा सा करेक्शन होने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।